से ये पूरा माल जो है, इसका क्या है मामला? इसका आर्थिक मामला क्या है? राजनीतिक मामले पे तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। जी, अनम्यूट कर ये लीजिए। अमरीश जी, मॉल का आर्थिक मामला वही है जो किसी बाजार का आर्थिक मामला होता है। तो ये खास बात यह है कि लुलु मॉल बहुत बड़ा मॉल है। ये लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल तो है ही। जिस वक्त इस मॉल का प्रस्ताव आया था, जिस वक्त ये वादा हुआ था कि ये लुलु मॉल खोलेंगे यूसुफ अली साहब, तो उन्होंने कहा था भारत का सबसे बड़ा मॉल मैं लखनऊ में बनाऊंगा। अब वो भारत का सबसे बड़ा है या नहीं, इस पर विवाद हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा, यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है। और ये अखिलेश यादव के समय में उन्होंने वादा किया था, क्योंकि उनको कुछ समस्या हुई थी। उनके बहुत सारे ये बूचड़खाने चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी 2 जिलों में उनके बूचड़खाने थे। उनमें से रामपुर में जो उनका स्लॉटर हाउस था, उसको आजम खान ने बंद करवा दिया था, ऐसा कहा जाता है कि आजम खान के दबाव में वो बंद करना पड़ा। और ऐसे में वो जो मालिक हैं इनके, यूसुफ अली साहब, वो अपनी शिकायत लेके पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। उनसे उनके ऐसे संबंध थे कि प्रधानमंत्री ने खुद अखिलेश यादव को फोन किया, बात की और कहा कि भाई इनकी समस्या का समाधान करवाइए। तो समस्या का समाधान हो गया प्रधानमंत्री की मध्यस्थता से। इसके बाद वो यूसुफ अली साहब धन्यवाद देने आए अखिलेश यादव के पास। तो जब धन्यवाद के लिए आए तो अखिलेश ने पूछा कि आप क्या क्या करते हैं। तो उन्होंने बताया, साहब मेरे बहुत बड़े बड़े मॉल हैं, तो यहाँ भी हैं, विदेशों में भी हैं। और ये लुलु जो शब्द है, ये कहा जाता है कि इसका अर्थ मोती होता है, लेकिन मैंने अभी डिक्शनरी में देखा तो इसका अर्थ है कोई बहुत यूनिक, काबिले तारीफ चीज है। तो वो, और शायद ये लुइस के तमाम जो नाम है उनमें से एक से लिया गया है। तो यूसुफ अली साहब ने जब मुलाकात की तो अखिलेश यादव ने जान के उनसे कहा कि भाई अगर आप इतने मॉल चलाते हैं तो आपको हमारे शहर में भी एक मॉल खोलना चाहिए। तो उसी वक्त ये वादा हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, मैं आपके यहाँ लखनऊ में सबसे बड़ा मॉल बनाऊंगा। और उनको इसके लिए जमीन भी अलॉट हुई उसी वक्त। और तो ये माल बना। लेकिन अब जब ये तैयार हुआ है तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, और योगी जी ने भी इसको माना कि आप इसको एक बड़े इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं। उन्होंने उसके उद्घाटन समारोह में खुद गए, और आप वो तस्वीरें आप सबने देखी हैं। और अभी क्योंकि अगले महीने होने वाला है इन्वेस्टमेंट समिट उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश पिछले कई सालों से इन्वेस्टमेंट समिट कर रहा है उस तर्ज पे, जिस तर्ज पे पहले आप लोग वाइब्रेंट गुजरात होता हुआ देखते थे। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होता है, जिसमें यूपी के लिए $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जो भारत की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी है, उसी तरह से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी यहाँ होनी है उत्तर प्रदेश की। इस लक्ष्य को लेकर तरह तरह के उद्योगपतियों को लुभाने की कोशिश हो रही है। तो एक यूसुफ अली ने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, अपना मॉल बनाया, योगी आदित्यनाथ उसके उद्घाटन समारोह में गए, इस वजह से। दूसरा, अगर यहाँ इस तरह का विवाद खड़ा हो जाता है और ये विवाद बढ़ता है, तो जो इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है उस पर बुरा असर पड़ सकता है। वहां जो तमाम लोग आएंगे उसमें हिस्सा लेने, जो वादा करते हैं आकर कि हम इतना पैसा देंगे, उतना पैसा लगाएंगे, वो उन पे असर पड़ सकता है। तो ये 2 लिहाज से योगी आदित्यनाथ के लिए चिंता का विषय था। और यही वजह है कि उन्होंने बहुत सख्ती बरती है, अफसरों को टाइट किया है। उस इलाके के स्टेशन ऑफिसर और सीओ जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उन दोनों को हटा दिया गया उसी दिन। सीसीटीवी देख के जांच करवाई गई, और एक पूरी साजिश पकड़ी गई कि साहब वहां नमाज के नाम पे एक तमाशा किया गया, और उससे एक तरह का भ्रम फैलाने की जबरदस्त कोशिश हुई। ये है। तो और पहले दिन की जो खबर आ रही है कि साहब वहां 30 करोड़ रुपए का कारोबार हो चुका है, 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पहुंच रहे हैं दिन में। तो एक बड़ा शॉपिंग डेस्टिनेशन, लोगों के लिए आउटिंग की जगह से के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जिस वजह से सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। और मुझे लगता है पिछली बार के मुकाबले इस बार योगी आदित्यनाथ इस चिंता में भी हैं, क्योंकि अब वो डिसरप्शन की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। अब उनको एक तरह से कहें तो विकास की राजनीति, स्थायी स्थिरता की राजनीति, मैं एक अच्छी सरकार और एक अच्छा प्रदेश चला सकता हूं, ये भी दिखाना है। और ये मैसेज चारों ओर देना है कि साहब अगर मैं चाहूंगा कि यहाँ शांति रहे तो वहां शांति रहेगी। इसलिए वो बहुत कड़ाई के साथ इसका मैनेजमेंट करने में लगे हैं।